तेरी खैरात पोशीदा रहे। क्यों? आइए खुदा के पाक कलाम में से आज अपने लिए यही सीख देखते हैं कि क्यों खैरात पोशीदा रहनी चाहिए। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की बातों को पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, सीखते हैं और हर रोज एक थॉट, एक ख्याल आपके साथ बांटती हूँ हम सबकी रूहानी तरक्की के लिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि पस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। आज का ख्याल हम सब के लिए है। आज इस मीडिया के दौर में, जबकि मीडिया बहुत ज्यादा अरूज पे है, पीक पे है हर चीज, और हर चीज को शेयर किया जाता है, हर चीज फौरन। आप एक मुल्क में बैठे हैं, दुनिया के एक कोने में है, तो दुनिया के दूसरे सिरे तक आपकी सारी एक्टिविटीज, आपके सारे काम दूसरे लोग भी जानते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके जानने वाले, ना जानने वाले, हर तरह के लोगों तक आपकी एक्टिविटीज पहुंचती हैं कि आज आपने क्या खाया, आप कहाँ गए, आपने क्या किया। इट्स वेल एंड गुड, सब कुछ शेयर कीजिए, लेकिन एक काम जो खुदा का पाक कलाम हम सबको मना फरमाता है, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडियम हो, किसी तरह का भी कोई चैनल हो, वो क्या काम है जिससे खुदा मना फरमाता है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि तेरी खैरात पोशीदा रहे। अब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। क्योंकि जो कोई ये दिखाने के लिए ये काम करता है कि मैंने इस तरह से ये मदद की है लोगों की, और बकायदा सेल्फीज बनाई जाती हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं, अपलोड की जाती हैं, शेयर की जाती हैं, तो आज सीख मेरे लिए और आपके लिए ये है कि हम अपना अजर उसी वक्त इस जमीन पे पा लेते हैं और ये भूल जाएं कि हमें खुदा की तरफ से इस काम का कोई अजर मिलेगा। हाँ, किस सूरत में खुदा से हमें अजर मिल सकता है? खुदा के कलाम में लिखा है कि बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में, किस सूरत में? जब आपकी खैरात पोशीदा होगी, आपका दायां हाथ काम करता है और आपके बाएं हाथ को भी इल्म नहीं है कि आपने किस तरह से हेल्प की है, क्या कुछ हेल्प करते हुए आपने दिया है। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर आपको अजर, अगर आपको बदला खुदा से चाहिए तो मेरे अजीजों, हम सबको इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। हम सबको इस बात को सीखना पड़ेगा कि हमारी खैरात, हमारी मदद, हमारी हेल्प, या जो कुछ भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई भी नेकी का काम, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसको पोशीदा रखिए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत हम सबके साथ रहे। दिन भर खुदावंद हमारी निगहबानी, हमारा देना खुदा को पसंद आए, हमारा देना खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरे, हमारा देना खुदा की हजूरी में कबूल हो, और उसका अजर, उसका सिला, उसका अजर, उसका रिवॉर्ड हमें खुदा के हाथ से मिले, खुदा के घर से मिले। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका 6वां बाब। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझमें है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे ज़बूर की किताब उसका 27 बाब। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबला में जंग बर, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खामा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खामा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदह सराई करूंगा। ए खुदावंद मेरी आवाज सुन, मैं पुकारता हूँ,
मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ए खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदा को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तर्क कर, ना मुझे छोड़, ए मेरे निजात देने वाले खुदा। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें, तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। ए खुदावंद, मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला। मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुंकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। ज़बूर 28। ए खुदावंद, मैं तुझी को पुकारूंगा। ए मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे, तो मैं उनकी मानद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं, तो मेरी मिन्नत की आवाज को सुन ले। मुझे उन शरीरों और बद किरदारों के साथ घसीट ना ले जा, जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं, मगर उनके दिलों में बदी है। उनके अफाल व अमाल की बुराई के मुआफिक उनको बदला दे। उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनसे सलूक कर। उनके किए का एवज उनको दे। वो खुदावंद के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। खुदावंद मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है। इसीलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। खुदावंद उनकी कुव्वत है, वो अपने ममसू के लिए निजात का किला है। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मेरास को बरकत दे। उनकी पासबानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रहे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।